डॉक्टर मुकेश और आपके सामने यूपी पीसीएस हिंदी माध्यम में मेरा है ये शो। तो आज हम लोग देख लेते हैं। पहली खबर है G20 से रिलेटेड। G20 जैसा कि आप जान रहे हैं, G20 की जो एशिया इंडोनेशिया में चल रहा है ना। और वहां पे हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने वर्चुअल माध्यम से आज पार्टिसिपेट किया। और जो इंडोनेशिया में जो चल रहा है G20 शिखर सम्मेलन, उसकी जो थीम है वो है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, है ना। तो ये हमारी थीम है। ये G20 इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पे एक ना RST रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल ट्रस्ट की स्थापना करने की बात कही गई है। इसका काम क्या होगा? ये 50 अरब डॉलर की सहायता से किसके द्वारा? IMF के द्वारा। क्या करेगा? ये करेगा कि जो भी महामारी वगैरह होती है हमारी, कोई भी पेंडेमिक होती है, उसके बाद से अर्थव्यवस्था के सुधार एवं उस महामारी से लड़ने के लिए, है ना, उस महामारी से लड़ने के लिए आपके दीर्घकालिक, क्या, दीर्घकालिक सस्ता लोन प्रोवाइड करें, है ना। तो ये G20 से रिलेटेड है जो अभी चल रहा है। और इम्पोर्टेंट क्या है G20 से? एक तो इसकी स्थापना 1999 में हुई। कौन कौन है इसमें? EU प्लस 19 कंट्रीज। इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए क्यों है? क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1 नवंबर, सॉरी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। और 2023 में भारत में इसका शिखर सम्मेलन होगा और इसके साथ ही ये अध्यक्षता भारत की खत्म हो जाएगी। तो भारत के लिए ये चीजें इम्पोर्टेंट हैं। और इसमें 3 कंट्रीज हैं, G20 में 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, इटली, इंडोनेशिया। इनको ट्रायोका कंट्री कहा जाता है ना। ट्रायोका, ट्रायोका क्या होता है? जो लोग मिलजुल के काम करते हैं उनको ट्रायोका कहते हैं। और इंडिया, इटली और इंडोनेशिया को ट्रायोका कंट्रीज कहा जाता है। तो ये तो था G20 के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो सेकंड न्यूज है। सेकंड न्यूज है हमारी डिफेंस एक्सपो। इस बार जो डिफेंस एक्सपो लगना है 2022 में, उसके बारे में खबर आई है। ये कहाँ लगेगा? गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात, है ना। तो इसको आपको याद रखना है, सीधे सीधे पूछा जाएगा। और नेक्स्ट न्यूज है हमारी यूपी पीसीएस के लिए कि नीति आयोग ने नीति आयोग ने किस फिनटेक किस फिनटेक कंपनी के साथ मिलकर फिनटेक ओपन हैकाथॉन
क्योंकि इसमें नीति आयोग का नाम जुड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिनटेक ओपन हैकाथॉन किस जो डिजिटल पेमेंट की कंपनी है, कौन? डिजिटल पेमेंट की कंपनी, तो वो कौन सी है? वो है आपका फोन पे, है ना। तो ये फोन पे आपको इम्पोर्टेंट याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारा, नेक्स्ट न्यूज हमारी है कि जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, क्या है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, उसने बिहार में बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू क्या होता है इसको याद रख लीजिएगा, H5N1, H5N1 वायरस, इससे क्या होता है? बर्ड फ्लू होता है। और ये बिहार राज्य में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद आपकी एक नेक्स्ट न्यूज बनती है OIC के बारे में। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इसकी देख लेना है स्थापना, स्थापना हुई है इसकी 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेद्दा, सऊदी अरब, है ना। और कितने कंट्रीज हैं इसमें? है 57 देश। और अभी ये क्यों चर्चा में आया है? क्योंकि जो हिजाब वाला हमारा डिस्प्यूट्स इंडिया में हो रहा है, उस पर टिप्पणी टिप्पणी की है, तो इंडिया ने उसको ओवर काउंटर किया है और उस टिप्पणी को उन्होंने भ्रामक बताया। तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको याद रखना है इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय, उसमें कितने देश हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूज आता है कि एक शहीद दिवस, या शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाने की घोषणा हुई है। कहाँ हुई है? बिहार में। कैसे हुई है? 1990 ईयर्स बिफोर यहाँ पे 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे। ठीक है, तो शहीद दिवस बिहार में 15 फरवरी को घोषणा कहाँ हुई है? बिहार में हुई। उसके बाद एक नेक्स्ट आपकी जो न्यूज है वो है किस सिटी में वाटर टैक्सी संचालित हुई है? तो उसका आंसर है मुंबई। ये न्यूज आपको याद रखनी है, यूपीपीसीएस में सीधे सीधे पूछ लेते हैं। ठीक है, और एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, उसको देखना है आपको, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसकी जो समय सीमा है 2022 से 2027, ये नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है 2020 की, 2020 की न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है, उसके पॉइंट को ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें ये कहता है कि प्रौढ़ शिक्षा के सारे पहलुओं पर जोर दिया जाएगा, है ना। अब इसमें प्रौढ़ शिक्षा की स्थिति क्या है? अगर आप 2011 की जनगणना देखें तो उसमें अप्रॉक्स
25.80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो साक्षर नहीं है, साक्षर नहीं है। तो उनके लिए क्या किया गया है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ओके, देन हमारी न्यू एक खबर है, जो भारत का आपका यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, उसको किसने देश ने अपने यहाँ शुरू किया है? नेपाल ने। ठीक है, इसमें एक होता है आपका एनपीसीआई, जिसको क्या बोलते हैं? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो काम कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वित्त मंत्रालय के अंदर है ना। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, यूपीआई किसने एक्सेप्ट किया है? नेपाल ने। ठीक है, उसके बाद एक न्यूज है आईपीओ से रिलेटेड। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पहली बार, इसमें इंपॉर्टेंट है पहली बार, पब्लिक के लिए ओपन करती है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ आने वाला है एलआईसी का, बहुत चर्चित है। $8 बिलियन, ये भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है, भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, $8 बिलियन का है ना। ये एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। तो ये एक न्यूज थी। दूसरा आपको न्यूज याद रखना है, एक इम्पोर्टेंट न्यूज यूपी से रिलेटेड है। यूपी में हाईवे पुलिस की स्थापना होगी। क्या होगा? हाईवे पुलिस की स्थापना होगी, है ना। तो यूपी किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस यूएनओ। क्यों भाई हाईवे पुलिस की स्थापना क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि इसमें टारगेट है 2030 तक 1/2 आरटीए करना। आरटीए क्या हो गया? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, है ना। कितने लोगों की जान चली जाती है, उसको 2030 तक हाफ करना। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है यूपी के प्रोस्पेक्टिव में। उसके अलावा एक न्यूज है, एक विदेशी अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी है, उसका नाम याद रख लीजिएगा, वर्जिन वर्जिन गैलेक्टिक, है ना। इसने क्या किया है? ये 1000 पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर कराएंगे। लगभग 3.67 करोड़ में इनकी टिकट 1 पर्सन। इसका ओनर कौन है इस कंपनी के? इसके ओनर हैं रिचर्ड ब्रैनसन। कौन है? रिचर्ड ब्रैनसन। पिछली साल ये यात्रा कर चुके हैं, सबसे पहले मालिक गए, अब टूरिस्ट को लेके जाएंगे, है ना। तो ये एक न्यूज थी। इसके अलावा एक न्यूज है नैनो टेक्नोलॉजी को लेके। सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स में जब पहली बार अमीनो एसिड टायरोसिन के साथ, है ना, टायरोसिन के साथ कंबाइंड किया गया, तो इन्होंने बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल प्लस एंटी फंगल दोनों प्रॉपर्टीज दिखाई, और इन्होंने 4 घंटे में फिनिश कर दिया, है ना। तो